हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा C3 साइकिल के बारे में, कैल्विन साइकिल के बारे में, और आज हम देखेंगे C2 साइकिल के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन भी जिसे कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। होता क्या है, वैसे नॉर्मली जब कंडीशंस ऑप्टिमम होती है तो प्लांट में C3 साइकिल चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो फिक्स होती है और कार्बोहाइड्रेट उससे बनते हैं। लेकिन कई बार कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, जैसे कि या तो टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो गई एनवायरनमेंट में, या फिर ड्राउट आ गया, कोई स्ट्रेस आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन चलता है। तो फोटो रेस्पिरेशन है क्या? फोटो रेस्पिरेशन इज़ अ लाइट डिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे इन प्लांट्स वेयर Ribosco enzyme uses oxygen instead of carbon dioxide to react with ribulose 1,5-bisphosphate। जब ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो रिबोस्को के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो रिबोस्को क्या करता है, फिर ऑक्सीजन से बाइंड करने लग जाता है और फोटो रेस्पिरेशन चालू कर देता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और ऊपर से एनर्जी का लॉस भी होता है, तो इसीलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस भी बोला गया है। और जब रिबोस्को ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या फॉर्म करता है, एक तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट ही इसका मेन प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको C2 साइकिल कहते हैं। इसकी डिस्कवरी ऑटो वार्बर्ग ने की थी 1920 में। 1920s के अराउंड में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो जो फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका टर्म कॉइंड किया था क्रोटकोव ने 1963 में, और ये मोस्टली पाई जाती है C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स का एवोल्यूशन तब हुआ था, वो तब इवॉल्व हुए थे जब मोस्टली एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी। तो इसीलिए जब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो जाती है या कुछ कंडीशंस उनके लिए ऑप्टिमम नहीं होती है, तो वो फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये C4 और कैम प्लांट्स में नहीं देखी जाती है, बहुत कम देखी जाती है। इसमें जो ऑर्गेनेली है वो 3 ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जो भी इसके इंटरमीडिएट बनते हैं वो इन 3 ऑर्गेनेली से गुजर के मेटाबोलाइज होते हैं और अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और एनर्जी लॉस होती है इसमें, एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ होती है इसमें। चलिए अब पूरी साइकिल डिस्कस करते हैं। ये मैंने डायग्राम जो है वो तेजन जीगर बुक से लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए साइकिल स्टार्ट होती है क्लोरोप्लास्ट से, जहाँ पे एक रिबोस्को एंजाइम है और उसमें RUBP के 2 मॉलिक्यूल आते हैं और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के भी आते हैं, और वो बना देते हैं, एक तो बनाएंगे वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो कि एंटर हो जाएगा कैल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में, और दूसरा बनाएंगे वो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो सकता है, तो इसको भेजना पड़ेगा पेरोक्सिसोम में। उसके लिए पहले इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट करवाने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ होगा और इससे 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे, और एंजाइम यूज़ होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। यहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ होगा, और अब ये हो गया ग्लाइकोलेट में, इससे फॉस्फेट निकल गया। देखिए ये फॉस्फेट यहाँ से निकल गया। अब ये ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल जाएगा पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ये 2 ग्लाइकोलेट के मॉलिक्यूल अब कन्वर्ट होंगे ग्लाइऑक्सिलेट में। यहाँ पे एक ऑक्सीजन साइकिल चलती है, सिंगलेट ऑक्सीजन की साइकिल चलती है। ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल आए और ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया ग्लाइऑक्सिलेट में। यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया देखिए, और H2O2 बाहर निकल गया,
हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिससे कि वाटर बन गया और ये ऑक्सीजन सिंगलेट ऑक्सीजन एक फ्री हो गई। यही ऑक्सीजन यहाँ पे एक आती रहती है, एक ऑक्सीजन बाहर से ऐड होती है और एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे होती है। तो देखिए, एक दो ऑक्सीजन पहले आई थी और एक ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो गई। 3 ऑक्सीजन पूरी यूज़ होती है जब हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। तो अब ये ग्लाइऑक्सिलेट के 2 मॉलिक्यूल है। ग्लाइऑक्सिलेट के 2 मॉलिक्यूल अब कन्वर्ट होंगे ग्लाइसिन में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ग्लूटामेट आएगा और अपना अमीनो ग्रुप इसे दे देगा। 2 डिफरेंट अमीनो ग्रुप होंगे तभी ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा। इसके पास तो कोई अमीनो ग्रुप था नहीं पहले ग्लाइऑक्सिलेट के पास में, तो इसको 2 अमीनो ग्रुप मिले दोनों मॉलिक्यूल को और ये हो गए अब ग्लाइसिन में कन्वर्ट। और ये ग्लूटामेट जो है ये कन्वर्ट हो गया 2 ऑक्सोग्लूटारेट में। अभी इसे हम यहीं रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब ये ग्लाइसिन एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 2 मॉलिक्यूल जो है ग्लाइसिन के ये एंटर करके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे 2 डिफरेंट एंजाइम यूज़ होते हैं। यहाँ मेन जो है वो प्रोसेस होता है कि CO2 यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है। ये है जो मेन लॉस है, कार्बन लॉस जो होता है वो यही होता है। एक यहाँ पे CO2 रिलीज़ हुई, यहाँ अमोनियम आयन भी बनाई एक। तो अब ये कन्वर्ट हो गया, 2 मॉलिक्यूल थे ग्लाइसिन के, वो अब एक मॉलिक्यूल बनाते हैं सेरीन का। और यहाँ पे 2 डिफरेंट एंजाइम यूज़ होते हैं। एक तो है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स, जिससे कि CO2 बाहर निकला, और दूसरा है सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, जिससे कि ये सेरीन बना। अब ये सेरीन वापस से एंटर हो जाता है पेरोक्सीसोम में। अब सेरीन क्या करता है, सेरीन अपना अमाइनो ग्रुप है वो दे देता है 2 ऑक्सोग्लूटारेट को, और 2 ऑक्सोग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाता है वापस ग्लूटामेट में। ये ग्लूटामेट जो है ये यहीं चलता रहता है, एक ग्लूटामेट जो है वो यहीं साइकिल चलती रहती है इस ग्लूटामेट की। और ये जो शुरू में हमने देखा था कि यहाँ 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे हमारे पास ग्लाइऑक्सिलेट के, उनको 2 अमीनो ग्रुप की ज़रूरत पड़ी थी। तो इनमें से जो एक ग्लूटामेट है वो एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट से आता है, और ये वापस कैसे पहुँचता है क्लोरोप्लास्ट ये भी हम देखेंगे आगे। अभी हमने पहले देखा कि एक ग्लूटामेट जो था वो यहाँ कैसे वापस उसकी साइकिल पूरी हो गई। पहले ग्लूटामेट था, वो फिर 2 ऑक्सोग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ क्योंकि उसने अमीनो ग्रुप लॉस किया। फिर उसके बाद उसको अमीनो ग्रुप वापस मिला सेरीन से और ये फिर से ग्लूटामेट बन गया। तो ये यहीं रिपीट होता रहेगा। और खुद सेरीन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। और यहाँ जो एंजाइम यूज़ होता है वो है सेरीन 2 ऑक्सोग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफरेज। उसके बाद अब ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में, और यहाँ पे एक NADH का यूज़ होता है। यहाँ एक NADH बना था माइटोकॉन्ड्रिया में, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक NADH बना था और यहाँ एक NADH रिलीज़ हो गया, उसने अपना उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये तो बराबर हो गए दोनों, ये एनर्जी गेन लॉस बराबर हो गया। और जो यहाँ पे 9th स्टेप पे एंजाइम यूज़ होता है वो होता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज। हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज, क्योंकि यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसने करवाया है, NADH ने, और बना है ये ग्लिसरेट में। अब ये ग्लिसरेट मूव कर जाएगा वापस क्लोरोप्लास्ट में, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट में मूव कर दिया, और यहाँ ग्लिसरेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। इसमें क्योंकि फॉस्फेट की अब एडिशन होगी तो यहाँ पे ATP यूज़ होगा। ये है हमारा एनर्जी लॉस, यहाँ पे ATP एक्स्ट्रा लगा है एक, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ वो था ग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि काइनेज जो है वो फॉस्फेट का एडिशन करवाता है, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट वापस चला गया केल्विन साइकिल में। तो अगर आप कार्बन्स का देखें तो क्या था कि 4 कार्बन एंटर हुए थे, ध्यान से देखें तो 2 ग्लाइकोलेट, हमने 2 मॉलिक्यूल से चले थे हम ग्लाइकोलेट के,
और इसमें 2 मॉलिक्यूल में 1 2 देखिए 2 2 कार्बन के 4 कार्बन थे। 4 कार्बन में से 1 कार्बन का लॉस हो गया और 3 कार्बन वापस रिटर्न आ गए। और अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। वो जो अमोनियम आयन देखो यहाँ पे बना था, ये अमोनियम आयन डायरेक्ट चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ये जो अमोनियम आयन माइटोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट में आया था, ये अब ग्लूटामेट से मिलेगा और बनाएगा ग्लूटामाइन। और अभी जब हमने देखा था कि एक मॉलिक्यूल यहाँ से ग्लूटामेट का गया था पेरोक्सीसोम में और एक मॉलिक्यूल ग्लूटामेट का इसके पास खुद था, उसमें से एक जब ये ग्लूटामेट दोनों ग्लूटामेट जब इन्होंने अपना अमीनो ग्रुप दिया तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑक्सोग्लूटरेट के बन गए थे। एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सोग्लूटरेट का यहीं पे रिसाइकल हो गया, ग्लूटामेट में बन गया। एक ऑक्सोग्लूटरेट का मॉलिक्यूल बचा हुआ था। अब ये ऑक्सोग्लूटरेट मॉलिक्यूल भी चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में वापस। ये 2 ऑक्सोग्लूटरेट और ग्लूटामाइन ये दोनों मिलके बना देते हैं ग्लूटामेट 2 मॉलिक्यूल के। किसकी प्रेजेंस में? ये अमोनियम आयन की प्रेजेंस में। और इसी तरह से ये जो ग्लूटामेट वाला और यहाँ पे अब 2 ग्लूटामेट फिर से वापस आ गए, वही फिर ये साइकिल चलती रहती है इसी तरीके से। और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो है गोगेट। यहाँ पे गोगेट एंजाइम यूज़ होता है और 2 रिड्यूस्ड फेराडॉक्सिन यूज़ होते हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये जो पूरा साइकिल है ये एक्चुअल में नाइट्रोजन एसिमिलेशन का पार्ट है, उसमें भी पढ़ते हैं हम ये वाला साइकिल, गोगेट साइकिल। तो ये थी फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल, जिसमें कि हमने देखा कि एक कार्बन लॉस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो देखा था हमने, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में एनर्जी का भी यूज़ होता है। 2 ATP इसमें यूज़ होते हैं, एक ATP यहाँ यूज़ होता है और एक जब ये ग्लूटामाइन बनता है तब 2 ATP इसमें यूज़ होते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो NADH है वो बराबर हो जाता है क्योंकि एक यहाँ पे यूज़ हो गया और एक यहाँ पे एक यहाँ पे बनता है, एक यहाँ पे यूज़ होता है। वैसे ही ऑक्सीजन कितने यूज़ होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं 3 यूज़। 2 ऑक्सीजन यहाँ आए और 1 ऑक्सीजन यहाँ आई, जो 1 ऑक्सीजन साइकिल चलती है। तो इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने ऑक्सीजन यूज़ हुए, कितनी एनर्जी लगी और कार्बन लॉस हुआ, कितना कार्बन लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और नाइट्रोजन साइकिल के जो एंजाइम है उसके बारे में भी पूछा जाता है कई बार, गोगेट और ग्लूटामाइन सिंथेज, इसके बारे में भी पूछा जाता है। दोनों एंजाइम ये इंपॉर्टेंट है। जो एंजाइम्स की लिस्ट है वो ये है, जो एंजाइम जिस लोकेशन पे यूज़ हुए थे ये भी आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं इस साइकिल का कि हुआ क्या था। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल RuBP के थे, 2 ऑक्सीजन आई, एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, वो कैल्विन साइकिल में चला गया, एक 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, इसका फर्दर प्रोसेसिंग होगी, वो फिर ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लाइकोलेट एंटर करता है पेरोक्सीसोम में। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ एंटर करता है, तो ग्लाइकोलेट एंटर करता है एक्चुअल में पेरोक्सीसोम में। फिर ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट में, फिर ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में, फिर ये 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के कन्वर्ट हो जाते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल सेरीन में, क्योंकि सेरीन एक बल्की मॉलिक्यूल है। फिर सेरीन वापस चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सीसोम में, सेरीन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट फिर ग्लीसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लीसरेट फिर एंटर करता है क्लोरोप्लास्ट में और ये ग्लीसरेट फाइनली कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, जो कि फिर से एंटर कर जाता है C3 साइकिल में। यहीं माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सेरीन में तो इसी बीच कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है और एक अमोनियम आयन बनता है। अमोनियम आयन नाइट्रोजन साइकिल में उसके एसिमिलेशन में यूज़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये थी C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।